नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में। राजस्थान की स्थलीय सीमा। जब हम किसी भी देश के सीमा की बात करते हैं तो दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। पहली तो होती है स्थलीय सीमा, दूसरी होती है तटीय सीमा। राजस्थान के लिए तटीय सीमा है नहीं, तो हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे। अब स्थलीय सीमा भी दो प्रकार की हैं। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय कुल जो सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। और जब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो सीमा है 4,850 किलोमीटर। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान से लगती है। और उस सीमा को रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब रेड क्लिफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये रेड क्लिफ सीमा है, इस सीमा का निर्धारण कब हुआ था, किसने निर्धारण किया था, कहाँ से कहाँ तक है। तो जब हम बात करते हैं रेड क्लिफ सीमा की, तो रेड क्लिफ जो सीमा है उसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ। कब किया था? 17 अगस्त 1947 को। अब कुछ बातें हो रहे हैं। यह एक एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। यह सीमा रात को भी दिखाई देती है। तो यह एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। यह सीमा या फिर रेखा रात को भी दिखाई देती है। रात को भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो फेंसिंग होती है ना, सीमा के ऊपर जो फेंसिंग है उसके ऊपर लाइटें लगा रखी हैं। यही कारण है कि वो रात को दिखाई देती है। इस सीमा की कुल लंबाई
रेखा की कुल लंबाई वैसे तो 3,310 किलोमीटर है, लेकिन कहीं पर 3,333 किलोमीटर भी है, तो दोनों ही सही होंगी। राजस्थान में इस रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर है। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हम। और भारत में इस सीमा की कुल लंबाई, ये भारत में है, भारत में है 3,310 किलोमीटर। अब 4 राज्यों के साथ रेड क्लिफ रेखा जो है ये लगती है। वो 4 राज्य कौन से हैं देखते हैं। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, इसके साथ लगती है 1,216 किलोमीटर। दूसरा राज्य है राजस्थान, जिसके साथ लगती है 1,070 किलोमीटर। तीसरा राज्य है पंजाब के साथ लगती है 514 किलोमीटर। अंतिम राज्य है गुजरात, इसके साथ लगती है 510 किलोमीटर। ये है। अब राजस्थान के बारे में जब बात करेंगे, देखो ये है राजस्थान, मानो ये राजस्थान है पूरी कंप्लीट। तो इसकी कुल जो सीमा है, ये जो सीमा है ये है 5,920 किलोमीटर। लेकिन जो ये रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये राजस्थान की जो सीमा है, तो जहाँ से शुरुआत होती है इसकी, उस जगह का नाम है हिंदू मलकोट। गंगानगर जिले में है। और जहाँ पर ये समाप्त होती है उसका नाम है बाखासर, ये बाड़मेर जिले में है। तो कुल लंबाई कितनी हुई, 1,070 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हो गई, ये इतनी, ये होगी अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर। आगे समझ में, ये हो गया। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले, देखो वैसे तो कुल 4 जिले हैं। पहला जिला है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये 4 जिले लगते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन से ज़िले के साथ कितनी सीमा लगती है, कौन सा ज़िला कितनी सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसका एक अलग से तरीका है। देखो 4 है ना, ये हो गया। तो यहाँ हम लिखते हैं जैसलमेर, यहाँ लिखते हैं बाड़मेर, यहाँ लिखते हैं गंगानगर,
यहाँ लिखते हैं बीकानेर। तो ये देखो, जैसलमेर करता है 464 किलोमीटर की सीमा साझा, जबकि बाड़मेर करता है 228 किलोमीटर की सीमा साझा, जबकि गंगानगर करता है 210 किलोमीटर की, और जबकि बीकानेर करता है 168 किलोमीटर की। तो सबसे कम कौन करता है? बीकानेर। और सबसे ज़्यादा कौन करता है? सर्वाधिक सीमा की कौन करता है? जैसलमेर। इससे ये 2 चीज़ें तो पता लग गई। अब देखो 2 चीज़ें और पता करनी है। जब हम बीकानेर से गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जाते हैं, यानी कि इस दिशा में, इस क्रम में, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। 168 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 228 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। तो ये हो गया आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम पूछ ले तो होगा बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। अगर ये आरोही क्रम है तो ये कौन सा होगा? ये होगा अवरोही क्रम। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। ये हो गया। अब अगर उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें, ये तो हो गया। अब हम उत्तर से दक्षिण की क्रम की बात करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण का क्या क्रम होगा? सबसे पहले होगा गंगानगर, उसके बाद होगा बीकानेर, उसके बाद होगा जैसलमेर, उसके बाद होगा बाड़मेर। ये होगा। तो ये कौन सा क्रम है? यह है उत्तर से दक्षिण का क्रम। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये तो थी जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। इसकी बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अब अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कुछ बातें हैं कि एक तो ये 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। जिलों की बात करें, राजस्थान के कितने ज़िले? तो राजस्थान के 23 ज़िले सीमा साझा करते हैं। अगर बात हो केवल अंतर्राज्यीय की, केवल अंतर्राज्यीय की, तो वो है 21। क्यों? वो यूं कि गंगानगर व बाड़मेर, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो दोनों सीमा साझा करते हैं। जो दोनों सीमा साझा करते हैं। हो गया। अब जब हमने 5 राज्यों की बात की है, तो 5 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उन 5 को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वो 4 ज़िले किए थे। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो, ये तो है पंजाब, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश, ये है गुजरात, ये है हरियाणा और ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, वो है 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, जबकि गुजरात के साथ
1022 किलोमीटर, इसके साथ 877 किलोमीटर, पंजाब के साथ केवल और केवल 89 किलोमीटर। तो सबसे कम किसकी हुई? इसकी, पंजाब की, जबकि सर्वाधिक किसकी हुई? एमपी की। तो ये इसका कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। और ये कौन सा क्रम होगा? ये होगा अवरोही क्रम। ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ कर लेते हैं अलग से। अब इसके बाद क्या होगा कि जो पंजाब है, हम एक एक ज़िले को एक एक राज्य को पढ़ेंगे कि इसके साथ हमारी कितने लगते हैं, इनके कितने लगते हैं। तो इसमें भी एक गजब का संयोग है, सबके साथ बराबर बराबर लगते हैं। जैसे पंजाब, सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ हमारे 2 ज़िले लगते हैं और 2 ही ज़िले पंजाब के हमारे साथ लगते हैं। तो जो हमारे ज़िले हैं वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। जबकि पंजाब के जो ज़िले हैं वो है फाजिल्का और मुक्तसर। इनमें न्यूनतम है, इसकी न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ जिला करता है, तो इसकी सर्वाधिक अपने आप होगी। तीन नंबर। ये है 4 नंबर। अब 2 नंबर पे जो राज्य लगता है वो है हरियाणा। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब देखो 7, राजस्थान के भी 7 जिले और हरियाणा के भी 7 जिले, है ना गजब की बात। अब राजस्थान के जो 7 जिले हैं वो कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो देखो पहला हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 2 3 4 5 7। अब जब हरियाणा की बात है तो हरियाणा के कितने लगते हैं? देखो हरियाणा के भी 7 हैं, वो हैं 7। पहला है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात और इसको अब इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम है नूहू या नूह भी बोलते हैं। ये हो गए जी 7। देखो अब उसके बाद हम बात करेंगे यूपी की।
उत्तर प्रदेश के साथ 2 ज़िले हमारे और 2 उत्तर प्रदेश के, तो 2 लगते हैं उत्तर प्रदेश के, भरतपुर, धौलपुर। ये तो है राजस्थान के। और यूपी के लगते हैं आगरा और मथुरा। इसकी न्यूनतम है। उसके बाद चौथा राज्य है हमारा एमपी, जिसके साथ लगती है 1600 किलोमीटर की सीमा। तो राजस्थान के हैं 10 ज़िले और एमपी के भी 10 ज़िले। वो देखते हैं। ये देखो, राजस्थान के 10 हैं। इधर से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 10 हो गए ना। देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 10 हो गए। अब एमपी के 10 और। एमपी के 10 है। सबसे पहले मुरैना, उसके बाद है शिवपुरी, उसके बाद है श्योपुर, फिर है झाबुआ, इसके बाद है गुना, फिर राजगढ़, फिर मालवा, फिर मंदसौर, फिर रतलाम और अंतिम है नीमच। अब झालावाड़ की लगती है सबसे मैक्सिमम, सर्वाधिक सीमा साझा करता है झालावाड़। तो मिनिमम कौन करेगा? मिनिमम करेगा भीलवाड़ा। उसी प्रकार जो हरियाणा की सीमा लगती है, हरियाणा में सबसे कम सीमा लगती है जयपुर की, और हनुमानगढ़ साझा करता है सर्वाधिक सीमा, मैक्सिमम सीमा हनुमानगढ़ रहती कहते हैं। अब देखो, आगे हम बात करते हैं। 2-3 फैक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। 2-3 फैक्ट कौन से हैं कि एक तो एमपी का जो नीमच ज़िला है ना, ये जो नीमच ज़िला है, ये राजस्थान से तीनों ओर से घिरा है। ये राजस्थान से तीनों ओर से घिरा है। अब राजस्थान और एमपी के मध्य, राजस्थान और एमपी के मध्य ये तो सीमा बनाते हैं। 2 नदियां हैं जो सीमा साझा करती हैं, जो सीमा बनाती हैं। पहली नदी है चंबल, 241 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और दूसरी नदी है पार्वती, ये 100 किलोमीटर की सीमा साझा करती है।
अब देखते हैं अंतिम राज्य गुजरात। गुजरात, अब गुजरात में भी वही है, 6 जिले। राजस्थान के भी 6, गुजरात के भी 6। वो देखो कौन से हैं। राजस्थान के हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। हो गए 6, ये 6 जिले। और जब गुजरात की बात आती है, गुजरात के 6 जिले हैं कच्छ, बनासकांठा, ऐसा ही नाम है एक, साबरकांठा, फिर है दाहोद, फिर है अरावली, फिर है माहिसागर। ये 6 नहीं, ये 6 हैं। इनमें बाड़मेर तो सबसे कम लगती है, बाड़मेर की सबसे कम है, और उदयपुर की सबसे ज़्यादा है, उदयपुर की सबसे ज़्यादा है। अब 2-2 राज्य सीमा बनाने वाले ज़िले भी हैं, बहुत से ऐसे ज़िले भी हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। तो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला पहला तो है हनुमानगढ़, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है धौलपुर, चौथा है बांसवाड़ा। ये देखो, अब हनुमानगढ़ करता है हरियाणा व पंजाब के साथ, भरतपुर करता है हरियाणा व यूपी के साथ, धौलपुर करता है यूपी व एमपी के साथ, जबकि बांसवाड़ा करता है एमपी व गुजरात के साथ। ये अब कुछ ज़िले और हैं, जैसे स्थलाबद्ध ज़िले जिनको बोलते हैं, वो ज़िले जो न तो किसी देश के साथ साझा करते हैं, न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे ज़िले हैं 8, उनको बोलते हैं स्थलाबद्ध ज़िले। वो 8 हैं। 8 कौन से हैं? एक तो है जोधपुर, फिर है नागौर, फिर है पाली, फिर है अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा। 8, ये 8 जिले हैं। अब देखो, अब एक पाली ऐसा जिला है, पाली एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। 8 जिलों के साथ, वो 8 जिले देखो कौन से हैं? नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, 1 2 3 4 5 6, बाड़मेर, और कौन सा रह गया अब? नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर,
सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इनके साथ ये सीमा साझा करता है। उधर नागौर है 7 जिलों के साथ, और अजमेर है 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब राजस्थान के कुछ नवीन ज़िले हैं। देखो, राजस्थान के नवीन ज़िले, राजस्थान के नवीन ज़िले कौन से, नए जो ज़िले हैं वो कौन से हैं? देखो, एक 26वां ज़िला बना, वो था अजमेर। 27वां ज़िला बना, वो था धौलपुर। 28वां जो ज़िला बना, वो था बारा। ये देखिए कब बने, देखो ये तो बना 1 नवंबर 1956 को। जो धौलपुर ज़िला है वो बना 15 अप्रैल 1982 को। अब जो बारा जो ज़िला है ये बना था 10 अप्रैल 1991 को। इसके बाद 29वां ज़िला, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, कुल 33 ज़िले हैं। तो 29वां ज़िला जो बना था वो था दौसा। ये कब बना? ये भी इसी तारीख को बना था। फिर है राजसमंद, ये कब बना? ये भी अभी बना था 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, इसके बाद हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, ये जो 3 ज़िले हैं, एक तो बना 12 को, एक बना 19 को, फिर बना 26 को। समय, ये तो जुलाई को, ये भी जुलाई को, ये जनवरी में। तारीखें अलग अलग हैं, सन अलग अलग हैं, 1994, 1997, 2008 तब बने थे। अब राजस्थान के छोटे व बड़े ज़िले यही देख लेते हैं। देखो, राजस्थान के छोटे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ना, तो बड़े ज़िले, और इधर लिख लेंगे छोटे ज़िले। ठीक है, 2 ही कर लेते हैं। जैसलमेर है सबसे बड़ा, जिसका एरिया है 38,401, और बीकानेर उससे मतलब जैसलमेर से जस्ट छोटा बीकानेर है, इसका एरिया है 30,247। वैसे ही जब छोटों की बात करते हैं, छोटों की बात करते हैं तो सबसे छोटा है धौलपुर, फिर है दौसा, तो ये है 3033 किलोमीटर, और ये है 3,442। 442 है या 32 है, ये देख लेना, एक है कोई भी है, या तो 42 है या 32 है। ये हो गया। अब कुछ 2-3 फैक्ट हो रहे हैं, उसके बाद ये अपना समाप्त हो जाएगा। वो फैक्ट हैं वही हैं कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वो है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। ये लेकिन ये बहुत आम हो गया, पूछते नहीं, पूछने के चांस इसके ज़्यादा हैं। 13,21,39 वर्ग मील।
कि वर्ग मील में कितना है। ये है ना, ये पूछने वाला प्रश्न है। इसके बाद 2-3 फैक्ट ये हैं कि राजस्थान से 128 देश छोटे हैं। उनमें से कुछ ये भी देख लेते हैं कि 1.5 गुना छोटा तो है ब्रिटेन। डेढ़ गुना छोटा है ब्रिटेन। 2.5 गुना छोटा है नेपाल, जबकि 5 गुना छोटा है श्रीलंका, और 17 गुना छोटा है इजराइल। और जो जर्मनी व जापान, ये लगभग बराबर है, लगभग बराबर। और निकटतम जिला मुख्यालय रह गया शायद, वो नहीं करवाया। निकटतम जिला मुख्यालय तो ये है पाकिस्तान के निकटतम जिला मुख्यालय, वो तो है गंगानगर। और जो संभाग है वो है बीकानेर। समाप्त। तो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। धन्यवाद।